हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज हम 25 जनवरी 2024 का करंट पढ़ने वाले हैं। कल एक वीडियो मैंने बनाया था, करीब 14-15 मिनट का वीडियो था, लेकिन आपके सामने जो डिस्प्ले हुआ वो केवल 7 मिनट का वीडियो था। ऑटोमेटिकली कोई मोबाइल में समस्या आ गई जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो जो कल के बाकी क्वेश्चन थे वो भी मैंने आज कर दिए, और कल के जो हलवा प्रश्न आप लोग बोल रहे थे कि आज हलवा नहीं मिला है, तो वो भी मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पुराने करंट के वीडियो नहीं देखे हैं, क्योंकि जनवरी से जो हर एक करंट है, मैं कोई भी एक डेली का एक भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ती हूँ जो रह जाता हो। ना ही मैं ये करती हूँ कि 2-3 दिन पुराना एक एक किसी एक दिन में कर लूँ। जो आज का करंट है वो आज ही मिलेगा आपको। एक भी दिन मिस नहीं किया है। तो आप लोग ने अगर पहले के करंट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने लघु वनोपज पर कितने लोग जो हैं वो लघु वनोपज संग्रहण से जुड़े हुए हैं। मतलब जो लघु वन उत्पाद होते हैं उनका संग्रहण करते हैं। 35 लाख, 36 लाख, 37 लाख या 38 लाख। क्वेश्चन है कितने ऐसे लोग हैं जो लघु वन उपज या संग्रहण से जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर है 35 लाख। 35 लाख लोग ऐसे हैं जो लघु वनोपज संग्रहण से जुड़े हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे वन, पर्यावरण एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री कौन है? नागर सिंह चौहान। ये वन, पर्यावरण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री हैं। कौन है ये? नागर सिंह चौहान है। इन्होंने बताया है कि प्रदेश में 35 लाख लोग वनोपज संग्रहण से जुड़े हैं। कितने? 35 लाख लोग वनोपज संग्रहण से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को वाटर स्पोर्ट्स हब बनाने की घोषणा की है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या खंडवा। तो मध्य प्रदेश का जो भोपाल शहर है, जहां पर स्पोर्ट्स अकादमी भी है, मध्य प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स की भोपाल में बहुत ज़्यादा संभावना है, जिसके तहत यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा। 2010 में यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी भी बनाई गई है। मध्य प्रदेश के जो खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं विश्वास सारंग, उन्होंने ये घोषणा की है कि भोपाल को वाटर स्पोर्ट्स हब की तरह विकसित किया जाएगा। इसमें जो विभाग है वो 220 ब्लॉक में युवा समन्वयों के माध्यम से खेल और युवा कल्याण की गतिविधियां संचालित करता है। अगला क्वेश्चन है, लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष किसको बनाया है? देखो, हमारे जो सूक्ष्म व लघु उद्योग मंत्री जो हैं वो हैं चैतन्य कश्यप, और इन्हीं को ही लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष बनाया है। मध्य प्रदेश का जो लघु उद्योग निगम का गठन हुआ था वो 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। और लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष किसको बनाया है? चैतन्य कश्यप को बनाया है। अगला क्वेश्चन है, ये एमएसएमई या सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री हैं। अगला है, जनजातियों और लोक कलाओं के 39वें राष्ट्रीय समारोह लोक रंग का शुभारंभ कहाँ पर होगा? तो सबसे पहले ये भी याद रखिएगा कि कौन से नंबर का है। 39वां है। कौन सा है ये? 39वां है। तो जनजातियों और लोक कलाओं का 39वां राष्ट्रीय समारोह लोक रंग का शुभारंभ कहाँ पर होगा? भोपाल में होगा। भोपाल में एक परिसर है रविंद्र भवन, वहाँ पर 39वां लोक रंग का समारोह होगा। यहाँ पे बहुत प्रकार की लोक कलाएं, लोक नाट्य, ये सभी प्रतियोगिताएं होंगी। तो 39वें राष्ट्रीय समारोह लोक रंग का शुभारंभ कहाँ से होगा? भोपाल से होगा। कौन से भी नंबर का है ये? 39। और ये कब होगा? 26 जनवरी 2024 को ये होगा। कब होगा? 26 जनवरी 2024 को। अगला है, किस जिले के गोंदर देव मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया है? ये अभी नहीं किया था, ये मई में किया था, लेकिन अभी हाल ही में ये चर्चा में था, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लाई हूँ। तो किस जिले के गोंदर देव? तो गोंदर देव मंदिर कहाँ है? याद रखिएगा, छिंदवाड़ा में है। कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है गोंदर देव मंदिर। संस्कृति विभाग ने छिंदवाड़ा जिले के चौरई स्थित प्राचीन गोंदर देव मंदिर को मध्य प्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 के तहत राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया है। इस प्राचीन मंदिर का स्वामित्व राज्य शासन के पास है। ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। कल के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम पढ़ेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया है? तो ये जो बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं,
श्री कर्पूरी ठाकुर नाम है इनका। ये इनको हाल ही में भारत रत्न को दी जाने की घोषणा की है, और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने ये सजेस्ट किया है, जिसकी प्रधानमंत्री जी ने बहुत ज़्यादा तारीफ भी की है। तो याद रखिएगा, मोहन यादव ने बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया जाने का निर्णय लिया है, तो वो है स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को। मुख्यमंत्री यादव ने कहा है कि बिहार के यशस्वी नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री ठाकुर ने पिछड़े वर्ग और वंचितों की लड़ाई में सामाजिक न्याय के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वर्गीय जो कर्पूरी ठाकुर है, उनको मरने के बाद भारत रत्न भी दिए जाने का निर्णय ये गौरवान्वित करने वाली बात है, ये ऐसा बोला गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। फ्रेंड्स, अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स के, एमपीपीएससी मेंस के और एमपीपीएससी प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट हो, एमपीपीएससी प्री का नोट्स हो, ये सभी आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में प्रीलिम्स की बुकिंग मैं लेना स्टार्ट कर दूंगी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद लगभग 1 वीक बाद हम मेंस की बुकिंग भी लेना स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ईजी लैंग्वेज में नोट्स बुक कराना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स के लिए डेली वीडियो पढ़िए। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमारी पी सीरीज चल रही है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा माइनिंग ब्लॉक नीलाम करने पर किस प्रदेश को पुरस्कृत किया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो सबसे ज़्यादा जो माइनिंग ब्लॉक नीलाम किया है या माइनिंग ब्लॉक नीलाम करने में जो प्रथम स्थान पर आया है, वो आया है हमारा मध्य प्रदेश। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल में हाल ही में ये खनिज सम्मेलन हुआ, जिसके तहत मध्य प्रदेश को ये पुरस्कार दिया गया है। सबसे ज़्यादा माइनिंग ब्लॉक नीलाम करने में मध्य प्रदेश को पुरस्कृत किया है। खनिज संसाधन विभाग मध्य प्रदेश द्वारा, खनिज संसाधन विभाग जो मध्य प्रदेश का जो खनिज संसाधन विभाग है, उसका जो गठन हुआ था वो 1972 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो खनिज संसाधन विभाग मध्य प्रदेश द्वारा देश में 29 खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर प्रथम स्थान पर आया है। हमारे जो केंद्रीय खनन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह जोशी से मध्य प्रदेश ने यह सम्मान प्राप्त किया है, और यह सम्मान मुख्यमंत्री मोहन यादव और खनिज साधन विभाग मध्य प्रदेश की टीम द्वारा ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम की एक और आईडी है handwritten.fire। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक अकाउंट मेरा आकांक्षा शर्मा के नाम से है, साथ में आप अक्स 90.0 पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये मध्य प्रदेश को ये जो मिनरल ब्लॉक की नीलामी करने में ये फर्स्ट प्राइज जो मिला है, उन्होंने कितने खनिज ब्लॉकों की नीलामी की है, तो ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में 19 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की है, जिसके तहत मध्य प्रदेश को यह पुरस्कार मिला है। कितने की है? 29 खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर मध्य प्रदेश को यह पुरस्कार मिला है। मध्य प्रदेश की क्रिटिकल टीम ने क्रिटिकल मिनरल रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को प्रदान की गई है। जो मध्य प्रदेश की क्रिटिकल मिनरल रिपोर्ट है। अगला है, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में मध्य प्रदेश को किस रैंकिंग से नवाजा गया? ये मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन करवाया था जब इसकी घोषणा हुई थी। अभी ये कल इनको ये पुरस्कार दिए गए हैं, और ये 2023 में भी ये क्वेश्चन आ चुका था, तो जिसमें मध्य प्रदेश को अचीवर्स की रैंकिंग मिली थी। इस बार मध्य प्रदेश को कौन सी मिली है? टॉप अचीवर्स, अचीवर मिनी या लीडर्स? इस बार जो मध्य प्रदेश को रैंकिंग मिली है स्टार्टअप रैंकिंग में, वो लीडर्स की रैंकिंग मिली, मतलब लीडर्स की रैंकिंग से मध्य प्रदेश को नवाजा गया है। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 और स्टार्टअप पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु, मध्यम और उद्यम विभाग ने ऐसा तंत्र विकसित किया जिसके फलस्वरूप उच्च शिक्षा संस्थानों में स्टार्टअप जागरूकता का ये कार्य हो सका। अगला क्वेश्चन है, कूनो नेशनल पार्क में 3 शावकों के जन्म के बाद चीता प्राणियों की संख्या कितनी हो गई है? 21, 27, 18 या 25? कूनन नेशनल पार्क में 3 शावकों को जन्म दिया है। ज्वाला नाम की एक जो चीता है, उन्होंने इनको जन्म दिया है 3 शावकों को, और जिसके कारण जो चीता प्राणी है उनकी संख्या 21 हो गई है। 3 शावकों को हाल ही में जन्म दिया है। मुख्यमंत्री यादव ने मोदी जी द्वारा कूनो में शुरू किया गया जो प्रोजेक्ट है अभिनव प्रकल्प चीता प्रोजेक्ट सफल होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा है कि जो मोदी जी ने ऐसा प्रोजेक्ट लाया था वो सफल होता दिख रहा है। एशिया से गायब हुए चीते मध्य प्रदेश के पारिस्थितिक तंत्र में
में ना सिर्फ फूल रहे हैं बल्कि वंश वृद्धि भी कर रहे हैं। यह प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। कूनो में मादा चीता ज्वाला ने 3 नन्हे चीता शावकों को जन्म दिया है। प्रदेश में चीता प्रजातियों के प्राणियों की संख्या अब 21 हो गई है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य कलाग्राम मध्य प्रदेश के किस परिसर में स्थापित किया जाएगा? विधानसभा भवन, सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन या भारत भवन? कलाग्राम कहाँ पे बनाया जाएगा? तो कलाग्राम जो है भारत भवन में बनाया जाएगा। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है और यहीं पर ही 1 एकड़ की भूमि में कलाग्राम को विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? तीसरा स्थान मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स, लास्ट में एक आपके लिए भी क्वेश्चन रखूंगी, सभी लोग उसका आंसर दीजिएगा। देखिए, मैंने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में इसमें कुछ फैक्ट हैं। मैंने आपको बताया था 3 जनवरी का जो हमारा वीडियो था उसमें जबलपुर में पहली कैबिनेट बैठक रखी हुई थी। जब भी कैबिनेट का गठन हुआ था तो कैबिनेट बैठक जो पहली रखी थी वो जबलपुर में रखी थी, क्योंकि दुर्गावती जो है उनका हम जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं। उन्हीं इसी के उपलक्ष्य में बहुत सारी योजनाएं भी चालू की गई थी दुर्गावती की। उसी में ही एक थी रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, जिसमें कोदो कुटकी अनाज का वितरण किया जाएगा, ऐसी योजना थी। तो वो 3 जनवरी को उसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन 23 दिसंबर को उसको लॉन्च किया गया है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसको लॉन्च मतलब कब इसको लागू किया गया? तो आपको याद रखना है 23 जनवरी। आपसे पूछे इसकी घोषणा कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 3 जनवरी। इसके अलावा ये पूछें आपको कि ये जो अन्न प्रोत्साहन योजना है इसका क्रियान्वयन कौन करता है? तो इसकी नोडल संस्था कौन है? तो किसान कल्याण तथा कृषि विभाग इसकी नोडल एजेंसी है, ये नोडल संस्था है। जो हमारे कृषि मंत्री हैं एंदल कंसाना, उन्होंने बताया है कि कोदो कुटकी और श्री अन्न के विपणन एवं प्रसंस्करण में कार्यरत एफपीओ महासंघ का भी गठन किया जाएगा। 3 जनवरी को जबलपुर में कैबिनेट में हुई बैठक में रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया था और 23 जनवरी को इसे लागू किया गया। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश के अवनीश तिवारी को किस क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया? सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा या शतरंज या तकनीकी? तो सामाजिक सेवा के लिए अवनीश तिवारी को ये पुरस्कार दिया गया। इनकी उम्र केवल अभी 9 साल है और ये इंदौर के रहने वाले हैं। सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। सामाजिक सेवा के लिए इनको दिया। ये इंदौर जिले के रहने वाले हैं और ये जो पुरस्कार है ये 5 साल के बच्चों को दिया जाता है। ये भी याद रखिएगा, ये पुरस्कार किस उम्र के बच्चों को दिया जाता है? तो ये पुरस्कार जो है वो 5 साल के बच्चों को दिया जाता है। कितने साल के? 5 साल के बच्चों को ये पुरस्कार 5 साल से 18 साल तक के बच्चों को ये दिया जाता है। अवनीश तिवारी की उम्र 7 साल है और जो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1996 से हुई थी। अब हम पढ़ते हैं हमारे हलवा प्रश्न। 24 जनवरी इसे लिखा है क्योंकि कल के क्वेश्चन थे, तो हम ये हलवा प्रश्न पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये प्रश्न रहते हैं। मंथ के एंड में पूरे हलवा प्रश्न जितने भी रहेंगे 300-400 उनका एक वीडियो बनाऊंगी और जो भी इसको लेना चाहे पीडीएफ वो भी इसको हलवा प्रश्न पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, टुंडीकर का नया नाम क्या है? टुंडीकर का नया नाम है दमोह। मतलब टुंडीकर दमोह को पहले क्या बोलते थे? प्राचीन काल में दमोह को पहले टुंडीकर बोलते थे। त्रिपुरी का नया नाम क्या है? जबलपुर है। त्रिपुरी में कलचुरी वंश का शासन था, तो जबलपुर का पुराना नाम क्या है? त्रिपुरी है। विदिशा का पुराना नाम या दर्शान का नया नाम क्या है? विदिशा है। और विदिशा को पहले क्या बोलते थे? तो विदिशा को पहले बोलते थे दर्शान। विदिशा को पहले क्या बोलते थे? दर्शान बोला जाता था। एक सेकेंड रुकिएगा। अनूप का नया नाम क्या है? तो अनूप का नया नाम है नेमाड़। अनूप का नया नाम क्या है? अनूप का नया नाम नेमाड़ है। मतलब नेमाड़ को पहले क्या बोलते थे?
एक सेकेंड। अनूप का नया नाम क्या है? निमाड़ है। मतलब निमाड़ को पहले क्या बोला जाता था? अनूप बोला जाता था। विदिशा को पहले क्या बोला जाता? दर्शान बोला जाता था। जबलपुर को पहले क्या बोला जाता? त्रिपुरी बोला जाता था। त्रिपुरी में कलचुरी वंश का शासन था। इसके बाद अलावा ग्वालियर को प्राचीन काल में क्या बोला जाता था? वत्स। वत्स का नाम क्या है? वत्स का वर्तमान नाम क्या है? ग्वालियर है। चेदी का वर्तमान नाम क्या है? खजुराहो है। खजुराहो को पहले चेदी बोला जाता था। चेदी वंश आपने सुना होगा। शिवपुरी का पुराना नाम अनलपुर है। इसको नल और राजा नर और नीर की नगरी भी बोला जाता है। शिवपुरी का नया नाम शिवपुरी का पुराना नाम क्या है? अनलपुर है और नया नाम शिवपुरी है। विराटपुरी का नया नाम क्या है? सुहागपुर है। सुहागपुर जिसको कोयला नगरी कहा जाता है और उसका पुराना नाम क्या है? सुहागपुर का विराटपुरी है। अब हम पढ़ते हैं, पूछते हैं आपसे आज का क्वेश्चन। सभी लोग कम, चाहे किसी को आंसर आए अथवा ना आए, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। गूगल से करके दीजिएगा या जो आपको लगे वो, लेकिन आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कसरावत खरगोन में कितने स्तूप हैं? 11, 12, 13 या 14? ये जो स्तूप है वो कसरावत के नाम से जाना जाता है। कसरावत स्तूप के नाम से ऐसा पूछते हैं कि कसरावत स्तूप कहाँ है? ये कसरावत स्तूप खरगोन में है। आपको ये बताना है कि ये जो कसरावत स्तूप है, यहाँ पे स्तूपों की संख्या कितनी है? 11 है, 12 है, 13 है या 14 है? सभी लोग इसका कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप दिसंबर माह का करंट लेना चाहते हैं तो आप हमारी ये दिसंबर माह का करंट भी परचेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।